अली भाई, आपसे जानना चाहूँगा, बहुत केआरके की तरफ से वीडियो वगैरह भी आए हैं, आपका जिक्र किया गया और बहुत अनाप शनाप बहुत अलग अलग तरह की बातें कही गई है। जी आप कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे, आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे? देखिए भैया, मेरा नाम अली कुली मिर्ज़ा है और जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला और ना ही मैं कंट्रोवर्सीज़ में आता हूँ। कभी मैं कंट्रोवर्सीज़ में आ ही नहीं हूँ। मेरा काम सिर्फ काम करना है, अपने शोज़ करने हैं, गाना गाना है। ये जो बोलता है कि मैं लोगों के पैरों में पड़ा हूँ, इधर गया हूँ उधर गया हूँ, भैया मैंने मिर्ज़ापुर किया, बिग बॉस किया, इश्कम गाना मेरा 100 मिलियन पे आया। मेहनत पे बिलीव करते हैं। किसी के काम में, किसी की रोज़ी रोटी में दखल दे के उसे कुरेदते नहीं, उनके ज़ख्मों को हरा नहीं करते। ये मेरी परवरिश में कभी सिखाया नहीं गया है। और इसका जवाब भी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दुनिया वाले उस सच को समझें जो किसी ने आज तक सुना नहीं है। केआरके ने अपने वीडियो में कहा कि मैं उसके घर जाता था और फिर मेरे पास वो आता था, फिर एक दिन मैंने उसको धमका दिया, बोला तू मेरे घर में ना आना। ये बात बिल्कुल सच है। मैं उसके घर जाता था क्योंकि वो मुझे फ़ोन करके बुलाता था कि अली भाई पार्टीज़ हो रही है, आइए गाइए, यहाँ पर 10 लड़के हैं, 12 लड़के हैं। मैंने देख भाई, मैं आई एम नॉट इनटू वुमेन, मैं अपना काम करता हूँ, अगर तेरे पास कोई काम है तो बता। तो जब मैं वहाँ गया, इसने दोस्ती बोली, भाई आप भी मुजफ्फरनगर के, जो मुझे बोल रहा है कि वो मुजफ्फरनगर से है, ख़ुद रुड़की से है, तो बोला आप भी आओ मिलो। मैं उसके घर गया तो वहाँ पर एक लड़की थी, नाज। आइए मैं आपको ये सच बताता हूँ। तो नाज से मेरी दोस्ती हुई। मैंने आप कौन हो? बोले केआरके ने बोला है मेरी दोस्त है, यू नो शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। और फिर जब नाज से दोस्ती हुई, हम खाने पे मिले बाहर चाय वाय, तो उसने बोला कि ही इज़ माई कज़न। मैंने बोला कज़न? आई वाज सो शॉक्ड दोस्तों, मैं इतना शॉक हो गया कि उस लड़की का माइंड वॉश करके उसके साथ लिव इन में ही रह रहा था। ही वॉज लिविंग इन लिव इन के उसको हीरोइन बनाएगा। ना सिर्फ वो लड़के, पता नहीं कितनी लड़कियों से, लेकिन इस लड़के कन्फर्म में इसलिए बिकॉज मैं उसको जानता था। उससे बात हुई, उस बेचारी को फेक होप में कि मैं तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा, मैं तुम्हें इस बॉलीवुड मुझसे डरता है, मेरा दबदबा है XYZ। तो मैंने उससे बोला, मैंने भाई ये गलत कर रहे हो कि तुम कज़न बोल के, तुम्हारी कज़न है वो और तुम उसको दोस्त बोल रहे हो, और तुम्हारी बीवी और बच्चे हैं। इसने उसको लिव इन के चक्कर में अपनी फैमिली को दुबई में भेजा और यहाँ पर ये अय्याशी में, यहाँ माड़ा पे बंगलों में रह रहा था। आई वॉज सो अपसेट कि यार तू अपने आप को मुसलमान कहता, तू इंसान ही नहीं है, यू आर नॉट ए ह्यूमन। तो दुनिया के बारे में, हमारे यहाँ इस्लाम में बोलते हैं अगर आप किसी के लिए एक गलत कदम उठाओगे तो ऊपर वाला तुम्हारे लिए 10 कदम उठाएगा और तुम खड्डे में गिरोगे जाके। तो वो इंसान है केआरके, कि ना सिर्फ मैं, तुमने कितने लाखों हज़ारों लोगों की इज्जत का फालूदा किया है, तो उनकी इज्जत उछाल रहा है। वला इज़्ज़ो मन तो शाह वला ज़िल्लो मन तो शाह, कि मैं चाहूँ जिसकी इज्जत करूँ, मैं चाहूँ जिसकी ज़िल्लत करूँ। ऊपर वाला बोलता है अब तेरी ज़िल्लत का वक्त आ गया है, क्योंकि मेरे पास में वो वीडियोज़ हैं जो तेरे और उसके हैं। मेरे पास में अगर तू फालतू बोलेगा तो आज शाम तक उन वीडियोज़ को मैं डाल दूंगा, वो पिक्चर्स को मैं डाल दूंगा जो तेरे अश्लील पिक्चर्स हैं, वो सब मेरे पास में है। जो तूने वो हरकतें की हैं, तू अपने आप को इंसान कहता है, थू है तेरे ऊपर, तू मेरा चरित्र हनन करेगा। भैया हमने काम किया, जा जो कर सकते हो तुम करो। मैं तुम्हारी तरह बदतमीज़ नहीं हूँ कि लोगों को गंदी भाषा में XYZ पिम भड़वे बोलूँगा। नो सॉरी, ये मेरी अपब्रिंगिंग नहीं है। तुम बड़े बड़े स्टार्स को, सुपर स्टार्स को जो बोलते हो ना, बेटा 30-30 40-40 साल लगे हैं उनको कैरियर बनाने में और मेहनत की। तेरी तरह नहीं है कि एक देशद्रोही सी ग्रेड फिल्म बना के तुम सेल्फ क्रिटिक बन गए हो। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हारे पर दया आती है केआरके, एंड प्लीज़ गेट वेल सून। अपने दिमाग का इलाज कराओ, क्योंकि तुम्हारे घर में भी जवान बेटी है, तुम्हारे घर में भी बेटा है, बीवी है, तुम भी फैमिली ओरिएंटेड बंदे हो। तुमने लोगों के साथ में न जाने कितनी ऐसी लड़कियों के साथ में शोषण किया हुआ है। जब ये वीडियो बाहर आएगा तो कितनी लड़कियां बाहर आएंगी, ये तुम देखना। और मैं ये भी जानता हूँ तुमने नाज का ब्रेन वॉश करके कौन सी कंट्री में भेज दिया बेचारी को, कहाँ पे भेजा है कि मैं तुम्हें ये करूँगा वो करूँगा। दिस जो अपने घर वालों का नहीं हो सका दोस्तों। नाज भी रुड़की से है, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम मुजफ्फरनगर। तुम बोल रहे थे मुजफ्फरनगर से, हाँ दोस्तों वही मुजफ्फरनगर से है। जो अपने घर वालों का नहीं हो सका, वो आपका, मेरा, किसी और का क्या होगा। तुम सत्य में विजयते बोलते हो। हाँ, तेरे लिए सिर्फ मेरे दोस्त देशद्रोही नाम ही परफेक्ट है, बिकॉज तुम देशद्रोही थे हो और रहोगे। बिकॉज जो अपने ख़ानदान का नहीं हो सकता, जो अपनी भांजी का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता है। यू नो,
तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही मिसाल है, मुर्गा हरामी माँ छोड़े ना नानी। तुम्हारे लिए ना कोई इमोशंस नहीं है, तुम सिर्फ लोगों के लिए बकवास कर सकते हो। और जो तुम्हें पैसे दे, जो मेरे सामने तुम्हें प्रोड्यूसर्स आके पैसे देते थे कि भाई हमारे बारे में मत बोलना, तुम उनके लिए अच्छा बोलते हो। ये मैं क्या, पूरी दुनिया जानती है। यू आर ए फेक क्रिटिक। और तुमने मेरे बारे में बोला है कि मुजफ्फरनगर से, हाँ मैं मुजफ्फरनगर से हूँ और मुझे 7 भाषाएं आती है बेटा। मैं 7 भाषाओं में गा सकता हूँ। जाओ मेरे इंस्टाग्राम चेक करो, फेसबुक चेक करो, पूरे वर्ल्ड में मेरे कॉन्सर्ट्स होते हैं, शोज़ होते हैं। और सेल्फ मेड आदमी हो तुम। जो हो, तुमने जो जलीलत भरी जो हरकतें तुम लड़कियों के साथ करते हो, उनको फेक प्रोमिसेस देते हो, तुम एक्टर बनाओगे, हीरो बनाओगे हैं। तुमने अपने घर को पार्टी पैड बनाया हुआ है। तुम अपनी उम्र देखो और अपनी उम्र से आधी लड़कियों को तुमने घर में लिव इन में रखा हुआ है। ये तो एक है दोस्तों जिसका पास मेरा सबूत है। ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जब ये वीडियो वायरल होगा और बाहर आएगा और वो बाहर निकल के बोलेंगी कि KRK ने मेरे साथ भी ऐसा किया है, मेरे साथ भी ऐसा किया है। और मैं एक स्वतंत्र देश में रहता हूँ, जो तुम कर सकते हो करो। मेरे पास में जो वीडियोज़ हैं और जो मेरे पास पिक्चर्स हैं, मैं वो वायरल कर दूंगा। तू सिर्फ बोल के दिखा दे। पूरी मीडिया मेरे साथ में, पूरा बॉलीवुड मेरे साथ में, ना सिर्फ 1-2 आर्टिस्ट 5, मैं पूरे बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आज मैं बॉलीवुड के बिहाफ से बोल रहा हूँ। लोगों ने तुम्हें सिर्फ इसलिए इग्नोर किया कि तुम कीचड़ हो, पत्थर मारेंगे तो कीचड़ मुंह पे आएगा। लेकिन कोई ऐसा भी होना चाहिए जो कीचड़ को जड़ से साफ कर दे, और वो मैं साफ कर दूंगा। मैं अपने आप को ये नहीं बोल रहा मैं सुपरस्टार हूँ, X हूँ, Y हूँ, लेकिन मैं वो इंसान हूँ जो तेरी काली करतूतों का चिट्ठा मेरे इस फोन में है। समझा KRK? जितनी लड़कियों के साथ में इसने शोषण किया है, नाज के साथ तो किया है, बिकॉज मेरे पास में ऑलरेडी वो वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, उसके गिड़गिड़ाने के, रोने के, बेचारे की उम्मीदों का जो उसने शोषण किया है फिजिकली, मेंटली, वो तो है। लेकिन इसके अलावा जो अनगिनत लड़कियां और इसका शोषण करेंगी, तो एक नया मीटू का कैंपेन चलेगा जिसमें सिर्फ वो मीटू इस KRK के लिए होगा। इतनी लड़कियां बाहर आएंगी बिकॉज इसने सिर्फ अय्याशियाँ की है, इसने सिर्फ शोषण किया है, अय्याशियाँ की है। वो लड़कियां बाहर आएंगी और मेरी अपील है उन बहनों से कि आप बाहर आएं, और जब आप एक ऐसे सांप को कुचलेंगी तो ज़माने से गंदगी ख़त्म होगी। ज़माने से गंदगी ख़त्म होने के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा बहनों। मैं सच्चा हूँ, मेरे पास में इसके लिए भरा हुआ है। यहाँ पर जब मैं डालूँगा ये वीडियोस और पोस्ट तो अनगिनत लड़कियाँ आएंगी। और जब ये मीटू कैंपेन चलेगा, जब मैं देखूँगा इससे कि सत्य में विजेता क्या है, जब मैं बोलूँगा, क्योंकि मुझे अल्लाह मेरी तौबा किसी की पर्सनल चीज़ें बाहर लाने का कोई शौक़ नहीं था। ये मुझ पर पर्सनल गया है।